आपके ओपीएस के सपोर्ट में लोग, ये आपके ओपीएस नहीं, ये सब अपनी अपनी ओपीएस के सपोर्ट में आए हैं। यहाँ कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी व उनका परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता है कि हमें एनपीएस और यूपीएस स्वीकार नहीं है। एनपीएस और स्वीकार, एनपीएस और यूपीएस स्वीकार नहीं है। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओपीएस। क्या चाहिए? ओपीएस, 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 ओपीएस। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल आंगनबाड़ी। हम अभी जंतर मंतर पर हैं, दिन 17 नवंबर और समय 12 बजे। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पीछे अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है। ओपीएस की मांग के संबंध में एआईएमआईएम के बैनर तले देश भर में 50 से 60 संगठनों का जमावड़ा है। आज जंतर मंतर पर जो ओपीएस की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब आगे आपको और तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से बात करवाकर आपको दिखाएंगे आखिर उनकी मांग क्या है और आज यहाँ से क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत। एक ही मांग, एक ही नारा, 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 साडा हक, ओपीएस। मंजीत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत जी तुम संघर्ष करो, हम ओपीएस लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करो, ओपीएस, 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 पेंशन जिंदाबाद, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। हम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ओपीएस लागू करो। हमारे साथ देख रहे TNAI जो ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका कि हमने कई वीडियोस भी आपको बनाकर दिखाए, उनसे कुछ लोग आए हुए, उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह है। हम TNI को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली TNI को। मेरे साथ हमारे अध्यक्ष हैं यंगचंद डोलमा मैम, हमारे सेक्रेटरी हैं इंदू मैम और हमारे PHN के चेयरपर्सन हैं ढाका जी। मेरे सरकार से यही निवेदन है कि जब सरकार अपना कोई भी चीज जारी करती है, कोई भी अपना ये जारी करती है कि हमने ये कर दिया या हम ये करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो कर्मचारियों का होता है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे उसका एग्जीक्यूशन हो, चाहे उसका कार्य हो। लेकिन जब कर्मचारियों को जरूरत होती है तो सरकार कर्मचारियों से पता नहीं क्यों दूर चली जाती है और क्यों उनका वेलफेयर का नहीं सोचती है। एक सरकारी कर्मचारी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए हमेशा सरकार के लिए काम करता है। मैं मानता हूं कि अपना परिवार का पेट भी भरना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ वो सरकार के कार्य को आगे बढ़ाता है, प्लान करता है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करें, जिससे कर्मचारी और दुगनी ताकत के साथ आपका सहयोग कर सकें, आपका साथ दे सकें। मंजीत जी खुश तो बहुत होंगे आपके ओपीएस के सपोर्ट में लोग। ये आपके ओपीएस नहीं, ये सब अपनी अपनी ओपीएस के सपोर्ट में आए हैं। यहाँ कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि हम उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि ओपीएस किस रास्ते पे चल के मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट है।
इसलिए ये लोग गाजीपुर से, बनारस से, बलिया से, जौनपुर से, सोनभद्र से, पंजाब से, अटक से, कटक से, पंजाब से, राजस्थान से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, मेघालय से, नागालैंड से लोग आए हुए हैं। ये मेरे लिए नहीं आए, ये अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं। तो चलिए, अभी तो आपका मूड पूरा हाई होगा कि लोग ठीक ठाक ओपीएस का, अब यहाँ से क्या संदेश देंगे? देखो, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे लोग भारत की सरकार से ओपीएस यानी पुरानी पेंशन की मांग करने आए हैं। हमारी डिमांड मोदी जी से है, किसी तीसरे आदमी से है ही नहीं, किसी दूसरे से भी नहीं है। मसला केंद्र का है। सारे कर्मचारी कहने आए हैं कि केंद्र सरकार अगर कुछ कर देगी तो पूरे देश के लिए हो जाएगा। हमें टुकड़ों टुकड़ों में इस जंग को अब नहीं जीतना है। 20-21 साल हो गए हैं, अब और लंबा वनवास हम लोग नहीं झेलेंगे। हमने पांडवों का वनवास भी पीछे छोड़ दिया, हमने राम का वनवास भी पीछे छोड़ दिया। कर्मचारियों का वनवास सबसे लंबा हो चुका है, अब उसके खात्मे का वक्त है। 2025 की शुरुआत हो, नए साल की शुरुआत हो, ओपीएस से शुरुआत हो। तो एक ब्रीफ में एक बार फिर से बोल दीजिए, आज क्या है ओपीएस में और यूपीएस, और जो जिसको लेकर आपका विरोध है, और आप तो कहते रहे कि दो बातें आपकी, हमें तो सुविधा चाहिए। जी दो बातें हैं, ये दो बातें दो विक्ट्री का सिंबल है। एक है हमारे कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ वाली सुविधा जो जीपीएफ में थी। दूसरा है 20 वर्ष की नौकरी हो जाए तो 50% पेंशन की गारंटी। 20 से कम हो तो आप उसको कम दे दें, लेकिन 20 साल पर ही आप 25 नहीं कर सकते। बस दो बातें हैं, दोनों बातें दे दो। आप नाम नरेंद्र पेंशन स्कीम रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अमित शाह पेंशन स्कीम रख लो, आप प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम रख लो, आप भारत पेंशन स्कीम रख लो, कुछ रख लो आप। हम लोग यहाँ नाम लेने नहीं आए हैं, हमें पेंशन की आत्मा चाहिए, वो लेने के लिए आए हैं। ये थे मंजीत सिंह पटेल जी, जो हमेशा से कहते हैं कि नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ही रख दो, लेकिन हमें ओपीएस वाली सुविधा दे दो। तो देख रहे हैं भीड़ अच्छी आवाज दो, लेके रहेंगे। मंजीत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ एआईपीएससीएफ के नेशनल सेक्रेटरी यस सर। क्या मूड है? आज तो मूड सर है, भारत सरकार को दिखा देना है कि हमको ओपीएस चाहिए। भारत के सभी केंद्रीय और स्टेट के कर्मचारी को ओपीएस ही चाहिए, उसमें कोई बदलाव और नहीं चाहिए हमको। ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस, हमको ओनली ओपीएस चाहिए। पूरा शरीर पे परिवार रखा, सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेडगवार में हाँ जी। रखा है कि जितने भी सब लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। तो पता है पुरानी पेंशन क्या? अब तो पता लगेगा, भाई लोग आए सब, ये लोग बताएंगे। जी रामलाल जी, अब तो जंतर मंतर पे सभा शुरू हो चुकी है, लोगों की संख्या भी अच्छी खासी हो चुकी है, क्या संदेश देंगे सरकार से? सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लोग आ चुके हैं और रास्ते में भी लोग हैं, बहुत लोगों को लेट है। सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश से, इस भारत में संख्या, कर्मचारी, शिक्षक अधिकारियों की संख्या को देखते हुए, ताकत को देखते हुए हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। सरकार मानेगी, सुनेगी? नहीं मानेगी तो और तेज आंदोलन होगा। हाँ। और तेज मतलब कितना? और तेज होगा। और कितना तेज? अरे लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, खून बहाएंगे, और तेज चाल होनी चाहिए। जी क्रांति जी, जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, ओपी जंतर मंतर में गूंज रहा है ओपीएस के नारों से। आज क्या लग रहा है आपको, यहाँ से जो आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, जो सरकार 20 साल से नहीं सुन रही है, क्या आज सुनेगी? क्या लग रहा है? एकदम सुनेगी। लोग कहते हैं कि जब आपकी नीति और नीयत अच्छी हो, हम सरकार को यहाँ गाली देने नहीं आए, सरकार से दंगा लड़ने नहीं आए। सरकार तक अपनी बात, लोकतंत्र में जो तरीका होता है शिक्षक और कर्मचारियों का, उसी दे। हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी दो दो, योगी जी दो दो, तो हमको भी तो चाहिए शिक्षक। आखिरकार मैं बहुत भावनात्मक रूप से कह रहा हूँ, सरकार की योजनाओं को जनता तक तो यही शिक्षक और कर्मचारी पहुँचाते हैं। तो इनकी वेदना को सरकार को सुनना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। और उस घाटा के हिसाब से
मैं आपसे कुछ मैं यूटेक के सरल जी भी मिल गए। राज्यों से, सरल जी, जी अलग अलग विभागों क्या से क्या आज यहाँ से भीड़ तो ठीक ठाक है, तो क्या लग रहा है सरकार सुन जाएगी आज? हाथ जोड़कर निश्चित रूप से मैं प्रदीप सरल, प्रदेश अध्यक्ष यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश। नंदन जी, हमें उम्मीद है कि हम जो है इस जयघोष रैली के द्वारा जो है हम सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाली पर जो विचार करना चाहिए। हमें ना एनपीएस चाहिए, ना यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सरकार को हमारे इस समर्पण को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कितने दिन धैर्य रखेंगे। हमारे धैर्य का भी एक समय है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश को ओपीएस का तोहफा देना चाहिए। जी विनोद जी, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश जो AINPSCF के अध्यक्ष, उनको आपने पहले भी कई बार अंबानी को देखा ही होगा। जो भी रूपरेखा होती कार्यक्रम की वो बताते रहते हैं। अभी जंतर मंतर पर वो भी है सारा कुछ, जो कि दिल्ली होस्ट स्टेट है इस पूरे कार्यक्रम के, वो ज़्यादा बिजी है। लेकिन फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा जी क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया है भाई साहब, सब साथियों के सहयोग से आप देख रहे हैं। जहाँ तक हमने कल भी कहा था, जहाँ तक हमारी रूप से ओपीएस बहाली के लिए हमारे जो साथी है एनपीएस कर्मचारी है, निश्चित रूप से हमारे बीच जंतर मंतर क्रांतिकारियों की भूमि पर उपस्थित होंगे और ये साथी आपके सामने ये साथ में लोगों को दिखा भी दिया कि भीड़ तो ठीक ठाक है जी, क्या सब कुछ ठीक है, इंतजाम वगैरह सब ओके? बिल्कुल व्यवस्था सही है और कर्मचारियों का पुनः मैं हृदय के तल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्रांतिकारी भूमि से आप लोग सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारी मांग है ओपीएस वो निश्चित रूप से बहाल होगी। इसलिए हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अभी हमें दिखे AINPSCF के संगठन महासचिव सुधीर रूप जी। सुधीर जी, कैसी तैयारी है? बहुत जानदार तैयारी है। हमारे साथ मेरे उल्टे हाथ में अरुण GS जी खड़े हुए हैं। आप जो हैं आरएमएल के नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के अंदर भी प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ रामचंद्र मोगा जी हैं, सफदरजंग नर्सेज यूनियन के फाउंडर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। SGPGI से सतवी ठाकुर जी हैं जो नर्सिंग ऑफिसर हैं और वर्तमान में AINPSCF चैप्टर के कन्वीनर और प्रेसिडेंट हैं। हम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के माध्यम से हम लोग नर्सेज के बीच में ओपीएस के आंदोलन को लेके जा रहे हैं और देश के अंदर आने वाले समय में एक इसको और मजबूती से हम आगे लेके जाएंगे। मैं निवेदन करूँगा अरुण GS जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन से, वो अपने वक्तव्य को देंगे। जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन सॉलिडारिटी कर रहे हैं और इस मूवमेंट में हमारा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे नर्सेज इसमें ज्वाइनिंग भी करेगा। अभी वो लोग आ रहे हैं और रास्ते पे अभी आ जाएगा और ये मूवमेंट आगे भी लेके जाना है। कब तक? क्योंकि अभी 2024 अप्रैल 1 से हमारे यूपीएस इम्प्लीमेंट करने के पहले हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कुछ तो करना ही है। इसलिए हम सबसे ये निवेदन करते हैं सारे लोग हमारा मूवमेंट में ज्वाइन कर लीजिए और ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आइए। हाँ जी, मैं सत्यवीर ठाकुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर PGI में हूँ और ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन का चंडीगढ़ के चैप्टर का मैं कन्वीनर हूँ। हमारी हर कर्मचारी जो भी नर्सिंग स्टाफ हो, आपके डॉक्टर्स हों, आपके HS हों, आपके टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, क्लर्क हो, हर किसी एम्प्लॉय तक हमारा इस मुहिम को पहुँचाने का लक्ष्य है। और मोदी जी से हमारी ये मांग है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लौटाया जाए। हमें UPS NPS नहीं, हमें सिर्फ OPS चाहिए, जो कि एक बुढ़ापे का सहारा है, हर कर्मचारी का एक सपना है। जी नमस्कार, मैं रामचंद्र मोगा। सर, हमारी एक ही जो है वो लड़ाई है, ये हमारे मान स्वाभिमान की लड़ाई है कि हमें OPS चाहिए। बिना OPS के गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम एक सरकारी कर्मचारी लगातार 60 साल तक अपने कार्यों को अंजाम देता है, सरकारी कार्यों में पूर्णतः अपनी सेवा देता है, इसके बावजूद उनके रिटायरमेंट के बाद उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो उस जो है निश्चितता के लिए, मान और स्वाभिमान के लिए हम OPS के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और OPS लेकर के रहेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश से शशिकांत शर्मा जी, बात करना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नेशनल एसोसिएट
एंड प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश और बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है। शनिवार दरवाजे के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। किस लिए आए हैं? पुरानी पेंशन लेनी है, हमें ओल्ड पेंशन लेनी है। ओल्ड पेंशन लेना है। नेशनल उससे कम कुछ भी नहीं। ये जो यूपीएस आया है, से उनका ये जो यूपीएस आया है, कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, अगर तो यूपीएस कर सकते हैं, लेकिन पेंशन ही जगमीत बाली जी इसलिए आए यहाँ। ये आए हम ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए सर। अच्छा, जाने से होगा? आज मतलब पत्थर को उछालना पड़ेगा, तभी तो छेद होगा आकाश में। ये तो लड़ते रहेंगे सर, लड़ते रहेंगे जब तक दम रहेगा, लड़ते रहेंगे सर। हिम्मत रही यूपीएस सर बेकार है, एकदम जो भी बकवास है वो हमारे है, इसलिए हम नहीं चाहते। हम ये कहते हैं मोदी जी अपने लिए ले लो, जो यूपीएस आया है हमें ओपीएस दे दे, हम ये चाहते हैं। जो एमपी एमएलए को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि यूपीएस सबसे अच्छी स्कीम है, तो कोई भी ओपीएस वाला इसको अडॉप्ट करके दिखाए, कोई भी एनपीएस वाला इसको अडॉप्ट करके दिखाए। ये अप्रैल 2025 के बाद देखते हैं कितने लोग ऑप्शन भरते हैं, तो इस यूपीएस का अपने आप ही क्या नाम है हवा निकल जाएगी। जब सारे लीडर्स ओपीएस ले रहे हैं तो कर्मचारियों को ओपीएस देने में क्या समस्या है? 2-3 दिन पेंशन ले रहे हैं, अगर लेना है तो लीडर्स ले, यूपीएस ले, ओपीएस ले, मगर कर्मचारियों के लिए ये है, कर्मचारियों को ओपीएस देनी चाहिए जैसे लीडर्स We want OPS only, no UPS, no NPS, only OPS. अगर कमियां निकालनी है ना तो फिर वही वाला दे दीजिए, वही सबसे बढ़िया, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। पेंशन जो स्कीम है वो बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए सभी से गवर्नमेंट से निवेदन है कि वो इसे यूपीएस की बजाय ओपीएस में कन्वर्ट करने का जल्दी से जल्दी समाधान निकाले। अदरवाइज और ये जो एग्रेशन होता जाएगा, जो आंदोलन है बढ़ता जाएगा, गिरता जाएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। वन नेशन वन पेंशन ओपीएस हमारा हक है और इसको लेकर रहेंगे। मास्टर परमजीत जो ये ओपीएस के लिए लड़ाई हमारी जारी है, और सरकार ने हमें एक तो यूपीएस देकर भी एक छलावा किया है, और हम सभी कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसका भरसक लड़कर प्रयास करेंगे और इसको लेकर ही दम लेंगे। मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और बड़े ही जोश के साथ जो है आप इसको लेके रहेंगे, और पूरा शिक्षक यूनियन जो है दिल्ली के पूरे शिक्षक हमारे साथ हैं। और जय हिंद, जय भारत और ओल्ड पेंशन स्कीम। पूरे देश के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी उपस्थित है। एक ही मांग है कि देश के प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस में वापस लाना चाहिए, इसके लिए हम लगातार वन नेशन वन पेंशन, ओल्ड पेंशन हक हमारा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नमस्कार सभी को, मैं प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच की तरफ से सरकार से आह्वान करूंगा कि जिस प्रकार सरकार ने एनपीएस से ओपीएस की एनपीएस से यूपीएस की तरफ आई है, हम एक बार सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि यूपीएस को भी हटाकर ओपीएस की तरफ जाए। और मैं अंदमानी चैनल की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके लिए आगे से आगे बढ़ चढ़कर इसको ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे को एनपीएस से ओपीएस में आने में। और मेरे सामने बैठे हुए बड़े भाइयों और बहनों बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति है, बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, आज तक इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं लिए। 370 खत्म किया ना, हाथ उठा के बोलो खत्म। 370 खत्म है नहीं, खत्म। 500 का नोट बोलो, जोर से बोलो, 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म कि नहीं खत्म? हाँ? पूरे भारत से सड़कों की गंदगी खत्म कि नहीं खत्म? अरे एक चीज और खत्म कर दो, दिल्ली के इस मंच से देश के कोने कोने से आके लोग एक ही गुहार कर रहे हैं, अरे जब 500 खत्म, 370 खत्म, 1000 का नोट खत्म, तो एनपीएस भी
खत्म कर दो। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है। नहीं, अरे हमारे लोगों को चांद पर प्लॉट नहीं खरीदना है, मंगल पर घर नहीं बनाना है, वो हमने उनके लिए छोड़ दिया जिनको पूरा देश कहता है वो आपके दोस्त है, है ना, उनके लिए छोड़ दिया। हमारे लोगों को केवल बहुत छोटी सी 2 चीजें चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से है, हम यहाँ किसी राजनीतिक दल से, ना तो ये हजारों की भीड़ किसी राजनीतिक दल की बुलाई हुई है, ना उसके दल की खड़ी की गई है, और ना ही ये लोग किसी राजनीतिक दल के समर्थन में आए। बोलिए सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, वंचित पटेल संघर्ष करो। एमपीएस यूपीएस मुर्दाबाद, एमपीएस यूपीएस मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जंतर मंतर था जहां पर कि AINPSEF के बैनर तले देश भर से जो 50 से 60 संगठनों के नेता आए थे और कर्मचारी आए थे, उन सब ने मिलकर NPS की पर्ची जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया और कहा कि हमको OPS चाहिए, NPS और UPS से आज़ादी चाहिए। तो इसी के साथ ये यहाँ पर जो सभा हो रही थी, 17 नवंबर को जो सभा होनी थी AINPSEF के बैनर तले, वो सभा खत्म होती है और हम भी यहाँ से अब आपसे इजाजत चाहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिलती रहे। धन्यवाद।